Reaction TV audio. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। शमीम भाई, हाँ भाई। अभी कलीम चाचा ने इतना नौहरा शेख के बारे में उल्टा बोला, फिर भी उनको 100 लाइक्स मिल गए 2 घंटे में। हाँ हाँ इसका मतलब क्या है, आप जरा सोचो ना। हाँ हाँ। इसका मतलब ये है कि मुसलमान लोग लाइक नहीं कर रहे हैं इसको। ये जो झगड़ा करने वाली जो बात हो रही है ना, जिसको बढ़ावा दे रहा है ना, ये मुतीउर रहमान और उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। जी जी। तो अभी कलीम चाचा नौहरा शेख के बारे में उल्टा बोलते हैं, फिर भी उनको लाइक कैसे मिल रहा है? शुरू में जब नौहरा के तारीफ कर रहा था कलीम चाचा, तब लाइक मिल रहे थे, और अभी कलीम चाचा बुराई कर रहा है तो भी लाइक मिल रहा है। नहीं नहीं, आप गलत फहमी है। नौहरा शेख का बुराई नहीं कर रहे हो। हाँ। जो हकीकत उनको लगा ना, उन्होंने हाँ। वो बोला कि भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए उन्होंने क्या बोला कि भाई कोई जिम्मेदार सामने नहीं आ रहा, तो ये बात हकीकत है। हाँ। फिर शाहबाज खान से वो मिले तो वो बात हकीकत है, मिले, जो बात हुई वो बोले। तो जो इनको जो लाइक मिलता है ना भाई, कलीम भाई को, ये इस पे नहीं मिलता है कि हीरा गोल्ड के बारे में क्या बोल रहे या क्या फीलिंग है। ये सच बोलते हैं। आज मैं भी उनका फैन इसीलिए हूँ क्योंकि वो जो दिल की बात होती है ना, वो बोलते हैं। वो नहीं बोलते कि भाई हीरा गोल्ड के बारे में ऐसा बोलूं, या यूनुस के बारे में ऐसा बोलूं, या शाहबाज के बारे में ऐसा बोलूं। हाँ, वो नहीं, जो हकीकत है वो बोल देंगे मुंह पे। उनका ये बात है। आज 2 लाख इन्वेस्टर हैं हम लोग, उसके बीच में वो जो बात हकीकत रहती है वो रख देते हैं, इसलिए लोग उनको लाइक करते हैं। उसको उनका अपना कोई मुफाद नहीं, जो उनका है, अरे जो सबको मिलेगा उनको ही मिलेगा। अब अपनी शमीम भाई, हाँ, बड़ी गलत फहमी में आप और कलीम चाचा बहुत बड़ी गलत फहमी में। आपको मालूम है कि एक ही आदमी एक वीडियो को कम से कम 100 लाइक करवा सकता है। आप ये सोच रहे हो कि इतना लाइक मिला है, 100 लाइक करवाने के चक्कर में 100 व्यूज भी बढ़ जाते, 200 व्यूज बढ़ जाते। एक आदमी अकेला कर सकता है इसको। जरूरी नहीं है कि आपको ये 100 आदमी के लाइक करे तो 100 लाइक हुए। जी जी। और ये लाइक करवाने से क्या होता है मालूम है? यूट्यूब वो वीडियो को ऊपर लेके जाता है। तो ये लाइक करवाने वाला धंधा है ना, ये मेरा भाई खुद चलाता है। मैंने तो अपनी वीडियो में अभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर मैं चाहूँ ना तो मैं एक वीडियो में आपको 500 लाइक दिखा सकता हूँ कल के कल। हाँ हाँ भाई, ये सब तो मेरे पल्ले नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे को जो समझ में आया मैंने वो आपको बोला। कलीम भाई जो बोलते हैं ना, वो मतलब कुछ स्क्रिप्ट के ऊपर नहीं बोलते कि हाँ मेरे को ये बोलना है या ये बोलना है। वो जब बैठते हैं ना लेके, तो जो समझ में आता है वो बोल देते कि भाई ये मेरे को लगा, दिल जो बोला, दिमाग जो बोला, वो बोल देते। हाँ, लेकिन ये जो लाइक हो रहा है ना शमीम भाई, ये लाइक हकीकत वाले लाइक नहीं है। अब ये आप लोग समझ सकते हो भाई, इसके बारे में तो अब इतना हमको जानकारी है नहीं। हाँ, नहीं, मैं कलीम चाचा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कलीम चाचा के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि वो गलत फहमी में ना रहे, बस। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन कलीम भाई का ऐसा मामला है ना कि लोग उनको पसंद इसीलिए करते हैं कि जो बात वो बोल देते। भाई मैं तो इसीलिए पसंद करता हूँ, किसी और की बात हटाइए, कि जो फैक्ट होता है ना वो बोल देते हैं। उनका बात में कोई कलर नहीं रहता कि भाई लाल रंग का बोलना है या पीला रंग का बोलना है। तो अभी कलीम चाचा को क्या लगता है? मेरे और आपके बीच में बात है खाली। मैं अभी कलीम चाचा को लास्ट वाला ऑडियो फॉरवर्ड किया क्योंकि आपको बोला कि आप भी फॉरवर्ड कर दो, इसलिए मैंने भी फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, अभी कलीम चाचा को अभी भी भरोसा है कि नौहरा 12 के पैसे देगी? भाई वो तो 100% भरोसा है, कलीम भाई को भी और हमको भी। बाकी और जो है वो बेहतर, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम लोग को तो यही भरोसा है कि वो निकल के सबका पैसा देगी। अब दे नहीं दे, अपना नसीब अभी क्या कर सकते हैं भाई, बोलो। अल्लाह को भरोसा करने के अलावा कुछ है अपने पास? नहीं, बराबर है। हाँ, अगर दीवार से सर फोड़ के तो कोई मतलब है नहीं। नहीं, सही बात है। तो अल्लाह पे भरोसा करके हम लोग बैठे हैं, और जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं। और कलीम भाई का ऐसा ना भाई कि जो उनको दिल बोलता, दिमाग बोलता, आँख से देखते हैं, वही बात वो अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर रख के तरीके से, ऐसा भी नहीं कि पठान कुछ भी बोल दिया जैसे और लोगों का वीडियो आता है। तरीके से अल्फाजों का सही इस्तेमाल करके वो बोलते ताकि किसी को बुरा ना लगे, ना एंटी वालों को लगे, ना सपोर्टर वालों को लगे, और सबके हक में हो, वो बात करते हैं। इसके बहुत से लोग उनको गाली भी बक रहे हैं, बहुत से लोग उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो भी मैं देखता रहता हूँ। हाँ, गाली बकने वाले तो वही लोग हैं, उनकी तरफ से ही है। नहीं, वही बात बोल रहा हूँ, कोई भी हो, है इंसान का बच्चा। अब उसको जो समझ में आ रहा है, अपने एंगल से देख रहा है, वो कर रहा है, समझे?
अच्छा, फिर मैं आपको एक और खबर सुनाता हूँ। मेरे हाथ में अभी ऐसे कुछ पेपर्स लगे हैं ऑनलाइन, ओके, जिसमें नौहरा शेख ने अहले हदीस का जो जमात है ना हैदराबाद का, हाँ हाँ आंध्र प्रदेश का जो मेन, जिसके नीचे 80 मस्जिदें हैं और जो लोगों को मतलब डोनेशन करके हेल्प कर रही है, वो वाली जमात को इसने 2010 में 20-25 गुंडे लेके जाके उनकी ऑफिस को तोड़फोड़ किया, और उसके खिलाफ वो जमात ने पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा था। वो लेटर मेरे हाथ में पड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप मतलब वो पूरा स्टैम्प, और वो लेटर में उनका नंबर भी है। अच्छा। अगर आप चाहे तो कभी फोन करके एक बार खाली वेरीफाई कर लो कि वो लोग वही लोग है कि नहीं और ऐसा हुआ था कि नहीं। भाई यूनुस भाई, ऐसा है कि ये सब मामला या ये सब फोन नंबर लेके हम लोग क्या करेंगे इतना खोज के? सबकी जिंदगी में देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। अभी अपना मकसद ये है यूनुस भाई कि अपना पैसा आना चाहिए, सबका पैसा मिलना चाहिए, सबके घर में फिर से खुशहाली आ जाए। हाँ नहीं शमीम भाई, देखो ना, मैं हम लोग जो देख रहे ना भाई, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं अल्लाह की तरफ देख रहा हूँ। ये सब मेरे को कुछ देखने की जरूरत नहीं, क्या है नहीं है, उसका अमाल उसके साथ है। अगर वो कल निकल के अपना पैसा नहीं भी देती है ना, तो हश्र के मैदान में हमारा पैसा हमको देगी। लेकिन ज्यादा परेशान होके, ज्यादा खोद के जितना परेशान होंगे उतना परेशानी बढ़ेगा। लेकिन आप अल्लाह की तरफ देख रहे हो, कलीम भाई नहीं देख रहे ना। कलीम भाई नहीं देख रहे। अगर कलीम भाई सिर्फ अल्लाह की तरफ देखते होते तो वीडियो ही नहीं बनाते, वो जाते ही नहीं इधर उधर। हाँ, बात आपका सही है, लेकिन ये आपका सोच है ना भाई। अब वो क्या सोच रहे होंगे, उनका एंगल उनके तरफ से है कि नहीं? भाई धोखा मिलेगा, आप देख लो बस। चलो भाई, अल्लाह मालिक जो भी मिले। हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि धोखा मिले, लेकिन वही आपकी शराफत है, आप नहीं चाहते हो, लेकिन अभी होने ही वाला होगा अपना नसीब में, तो उसको क्या कर सकते हैं अपन? तो इसीलिए उसके पहले कुछ ऐसा करे कि धोखा अगर मिल भी गया तो दूसरे रास्ते से पैसा आ जाए, बस ये उम्मीद है। वो कोई ऐसा रास्ता होगा तो हम लोग को बताइएगा कि भाई चलो, धोखा होने के बाद भी अगर हम लोग निकल सकते हैं, क्योंकि अभी जिस रास्ते पे जा रहे हैं हम लोग, जिस ट्रैक पे हैं, अभी ट्रैक बदल के तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी अपना अल्लाह रसूल पे भरोसा कर लिया, नौहरा शेख के बात पे भरोसा कर लिया, चलो भाई ठीक है, FIR वापस ले लिया। अपन यही बात बोल रहे हैं कि भाई अपने को भरोसा है, निकलेगी तो देगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, जिस एंगल में आप खड़े हो, कि भाई निकलने के बाद ये नहीं देगी और नहीं देने के बाद में हम लोग ये कर सकते, तो फिर उसके ऊपर अपन देखेंगे। ये बात तो कलीम भाई ने अभी शाहबाज भाई को भी बोला कि तू थोड़े दिन के लिए चुप बैठ जा, और अगर मान ले वो निकल के नहीं देती है तो फिर 2 लाख इन्वेस्टर हम लोग तेरे साथ हैं, जो बोलेगा वो करेंगे। और आपको भी यही बोला था उस दिन मीटिंग में। हाँ, मैं आपको एक बात बोलूँ, मैं क्यों, मुझे लगता है, आखिरी बात बोलता, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, क्यों मुझे लगता है कि कलीम चाचा का वीडियो बनाने से सिर्फ नुकसान हो रहा है लोगों को, क्योंकि इन लोग को है ना वक्त मिल रहा है, इन लोग को वक्त मिल रहा है अपनी प्रॉपर्टीज बेच के निकल जाने का। जो एमईज और DSAs है, बड़े बड़े एमईज और DSAs पुराने, आप समझ रहे हो, वही एनर्जी अगर ये कलीम चाचा इसमें लगाते कि भाई ये एमई है तो इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया, ये वाला अगर हिसाब किताब में लगाते ना, तो ये एमईज लोग भी अंदर आते, इनकी प्रॉपर्टी भी अंदर आती और लोगों को मिल भी जाता। भाई एक काम करो ना, वो सब जो इंफॉर्मेशन है ना, वो तो आपके पास है ही है, उनको मालूम है। हाँ, तो कल खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर अपने को जरूरत पड़ा ना तो अपन वो करेंगे। लेकिन अभी जो नौहरा शेख बोल रही, उसके बात पे विश्वास करके तो बैठे, वो विश्वास करके बैठने में देरी इतनी हो जाएगी ना कि ये लोग आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी बेच देंगे। भाई जो बेनामी प्रॉपर्टी हम लोग अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ये इस चक्कर में देर हो जाएगा, और देर हो रहा है। मैं वेडनेसडे को जा रहा हूँ, एक EOW को, वेडनेसडे या थर्सडे को जा रहा हूँ, EOW में एक लेटर जाके स्टैंप मार के वापस लूंगा। अच्छा। और ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ये लोग का, ये जो प्रॉपर्टीज वालों का, जो एमईज और DSAs है, उनका इन्फॉर्मेशन आगे ये करूंगा, ठीक है ना आपको जो। हाँ, तो लेकिन ये सब चक्कर में ना, ये सब चक्कर में बहुत देरी हो रही है। जो आप वीडियो बना रहे हैं ना, देरी हो रही है, आप साथ क्यों नहीं देते, मैं ये बोल रहा हूँ। अरे भाई वो तो साथ दे रहे हैं, अभी आप उनका वीडियो आज का नहीं देखे, क्या बोला उन्होंने कल का, फाड़ के रख दिया। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद मैंने जो देखा है कि 100 लाइक्स हुए, तो वो हिसाब से मैं फोन कर रहा हूँ कि भाई ये जो लाइक्स हो रहे हैं ना, ये हकीकत में वो नहीं है। नहीं कलीम भाई का ये जो लाइक्स आ रहा है ना भाई, ये जेन्युइन आ रहा है, क्योंकि वो तो उल्टा दुश्मनी मोल लिए ना। जो हीरा ग्रुप के सपोर्टर है वो क्या क्या बोल रहे हैं, वो भी तो आप सुनते होंगे व्हाट्सएप पे और उनके ग्रुपों में, सब ये उल्टी सीधी बात, गाली गलौज तक कर रहे हैं उनको।
भाई मैंने भी दुश्मनी मोल लिया है, मेरे को कितना लाइक आता है 50 60 बस। कलीम चाचा को 200 250 लाइक आ रहे हैं। आप ये समझो सच्ची लाइक है, ये सच्ची लाइक है। ये वो कलीम भाई पैसा दे के करवाने वाले नहीं है। नहीं पैसा दे के नहीं करा रहे, ये वो लोग ही करा रहे। ये जो मुतीउर रहमान और टीम है ना, वो लोग ही इसको लाइक करा रहे हैं। उन लोग को चाहिए। ये कैसी बात है यूनुस भाई के हम जिससे दुश्मनी कर रहे हैं, हम जिसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो कैसे लाइक करवा सकता है? उसके पीछे रीजन है, जो बनाया है ये तो उसके खिलाफ ही बोले ना उसने। उसके पीछे वजह है भाई शमीम भाई, उसके पीछे वजह है। वो चाहते हैं कि एक कोई ऑपोजिशन मिले, उनके साथ उनका टक्कर हो। ये लोगों को बहला फुसला के एक कहानी में घुमाने की वजह है, उसकी इसके लिए लाइक हो रहा है। अब भाई उतना डिटेल तो हमको नहीं पता है, आप तो जानते हो मैं सीधा साधा आदमी, काम धंधे वाला। भाई मेरा दिल तो यही बोलता है कि कलीम भाई जो बोलते हैं हक से बोलते हैं, और उनको जो भी लाइक आ रही है वो जेन्युइन आ रही है। अब वो अगर मान लो आपको इन्फॉर्मेशन है कि हाँ वो लोग करवा रहे हैं, तो हो सकता है, उसके बारे में क्या बोलते। ये जो मेन कोर ग्रुप है ना इन लोग का, भक्तों का, उसमें इन लोग ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, कुरान शरीफ की तौहीन की है। आपको क्या लगता है पूरे मुसलमान है इसमें हिंदू लोग भी घुसे हुए हैं? आपको नहीं दिखाई दे रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदू को भी देखा है। हाँ मैंने देखा है उसको सपोर्ट करते हुए। हाँ तो ये वो बहुत सारे हिंदू लोग व्हाट्सएप में घुसे हुए मुसलमान का नाम रख के। वो क्या बोल रहा है, वो हिंदू जो उनको सपोर्ट कर रहा है, उसने ये बोला कि मैंने रिसर्च किया नौरा शेख के ऊपर। वो एक हिंदू नहीं, ऐसे कम से कम 50 100 200 हिंदू घुसे हुए इसमें। ये मेरे को तो नहीं पता, मैंने एक ही का बयान सुना था। उसने बोला कि भाई नौरा शेख जो है जेन्युइन है, और मैंने इसको रिसर्च किया, पूरा करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ये हक पे है, निकलेगी तो पैसा देगी। हाँ मैं आपको एक आखिरी बात बोलता हूँ, फिर आप रख दो, कोई बात नहीं। एक आखिरी बात बोलता हूँ, ये टेलीग्राम में ना मैं आपको बोलता हूँ कम से कम 100-150 है ना गैर मुसलमान लोग हैं, ये ध्यान रखो। और ये सब लोग जो है ना, ये सिर्फ लाइक और डिसलाइक और कमेंट्स कर रहे हैं यूट्यूब में और इधर उधर। 100-150 से ऊपर है, अभी 1800 है ना। आप लोग मेरे से आपको क्या चाहिए ये बोलिए, मैं क्या करूँ? कलीम भाई को समझाओ, वीडियो नहीं बना। नहीं वीडियो बनाओ, लेकिन सही ट्रैक पे आके बनाओ ना। क्यों ऐसा? ये आप ये देखो, सही सवाल पूछो ना। फिर मैं रिपीट करता हूँ कि वो वही करते हैं ना जो उनका दिल और दिमाग बोलता है। वो सोच समझ के या लिख के स्क्रिप्ट बना के नहीं करते ना भाई। वो जब वीडियो बनाने बैठते हैं ना, तब भी उनको नहीं मालूम रहता कि सामने में क्या बोलूँगा। आप बहुत बार देखो, वीडियो बनाते बनाते रोने लगते हैं, बहुत बोलते बनाते भावुक हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है, आदमी स्क्रिप्ट के ऊपर अगर बैठ के करेगा तो ये नहीं कर पाएगा। नहीं स्क्रिप्टिंग की नहीं करने बोल रहा हूँ, लेकिन बात एक बार समझ लें और उसके बाद फिर बोले तो फिर सही हिसाब किताब में समझ में आएगा ना। तो समझाओ ना यार बैठ के उनको कि भाई ऐसा मत करो, ये मत करो, ये सही ये गलत है। उस दिन आपसे बात करके आने के बाद में आपसे काफी प्रभावित हुए थे। भाई मैं नहीं बनाता था वीडियो, लेकिन कलीम चाचा का वीडियो ही देखो ना कैसा था। हाँ वो तो ऐसा मेरे को बोल रहे कि वो गलत में जितना एनर्जी डाल रहे, अगर वही एनर्जी सही का काम करने में डालते, मतलब मेरे को गलत ही बता दिए ना उधर। नहीं, ये करने की जरूरत नहीं थी। समझ का फेर है, उसने आपको गलत नहीं बोला था, जो हकीकत था वही बोला था, जो देखा, जो सोचा, जो समझा वही बोला। अब मैं गलत था मतलब यही बोल रहे हैं? आपको बोले नहीं उन्होंने गलत बोला? आप देखो उस वीडियो में कि भाई उसने मेरी बात सुन के उसने बोला कि ठीक है मैं अब नहीं बनाऊंगा। उसने मेरी बात रखी, मेरे एक्सेप्ट किया। नहीं शमीम भाई गलत बात है। चलो ठीक है, आप जैसा सही समझे शमीम भाई। क्या बोलूँ मैं? ठीक है चलो।